अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो आप सबको पता है कि हमने एक चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन को स्टार्ट किया था जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, सही है। उसमें हमने 4 टेस्ट लिए, सही है। रिस्पायरेशन, फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट, फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन। उन्हीं का जो टेस्ट लिया था उनका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एक्सप्लेनेशन और की का लिंक भी डाल दूंगा, सही है, उसके साथ साथ, तो आप देख सकते हैं। इससे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, सही है, वो है रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर है, सही है, चैप्टर 20 जो कि हमारे पास फेडरल बुक में भी है और बाकी प्रोविंसेस के बुक में भी। मैंने 50 एमसीक्यूज इसी चैप्टर से बनाए, सही है, तो आप देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रिप्रोडक्शन का जो है ना डिफिनीशन याद होना ये लाजमी है। अच्छा, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, सही है। अच्छा, ये भी आप लोगों को बताते चलिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन नीड्स हमारे पास के इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये भी जरूरी। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी जो चैप्टर में से ये। और दूसरा हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सही है। और फिर मेल में हमारे पास आप लोग को ये याद होना लाजमी है और मोस्ट रिपीट एमसीक्यूज कि स्टेप बाय स्टेप हमारे पास स्पर्म कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र होते हैं, स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और उसका सिंपल ट्रिक जो है ना वो है 7 अप, सही है, 7 अप। ज़्यादा जो है ना इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप लोग कमेंट कर दें कि आप एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से नहीं करते और ये ना बक बक करते, सही है। ये 2-3 स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था। फर्स्ट टिप्स कुछ आप देख लिए। डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू ज़ायगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू ज़ायगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, सही है। 2 आप देख ले। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। हमारे पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल ट्विंस का नहीं है। तो प्रोड्यूस बाय सेपरेशन ऑफ 2 ब्लास्टोमेर, ये बिल्कुल करेक्ट है। हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, तो आइडेंटिकल ट्विंस का हमारे पास सेम जेनेटिक मेकअप होता है, तो ये नॉट करेक्टरिस्टिक है। अच्छा, हमारे पास ये बाकी सीबीटी के हैं। अच्छा, 3 आप देख लिए। वी पैरिश एनिमल्स आर दोज इन विच डैश। तो 3 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इंटरनल डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी, सही है। अच्छा, ये 4 नंबर एमसीक्यूज आप देख लें जो कि हमारे पास है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के बारे में, सर्टोली सेल्स है बी ऑप्शन। 4 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट जो है। सर्टोली सेल का फंक्शन ये बता रहे हैं कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू स्पर्म सेल्स या स्पर्मेटोजोआ, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। 5 आप देख ले। सेकंड मियोटिक डिवीजन इन oocyte। oocyte हमारे पास फीमेल एक जो हम उसको कहते थे सिंपल। अच्छा, इन oocyte इज कंप्लीटेड, तो ये कहाँ पे 5 नंबर में से कुछ हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। व्हेन एन oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, सही है, बी ऑप्शन। व्हेन एन oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। अच्छा, द सेकेंडरी oocyte, ये आप लोगों को बताइए। द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस टू ओनली आफ्टर स्पर्म इंट्री, सही है। अच्छा, 6 एमसीक्यूज आप देख लें। फर्टिलाइजेशन ऑफ ऊम अकर, तो 6 में ये तो फिडल बुक में है। ये पहले एक्सप्लेनेशन इस वजह से नहीं दिया ना कि ये सारे मैंने फिडल बुक से और के और कुछ पीटीबी से उठाए और सिंपली बुक लाइन है, इस वजह से ये जो है ना पहले एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, 6 नंबर फर्टिलाइजेशन ऑफ फॉर्म अकर इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, सही है, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन टाइपिकली अकर्स इन द एम्प्यूला रीजन, सही है। ये हमारे पास इस तरह रीजन होते हैं ना, ये हमारे पास ओवरी है, यहाँ से कैच जो है ना एक कैच करता है, पर हमारे पास इस तरह ट्यूब आता है, सही है। यहाँ पे हमारे पास एम्प्यूला होता है, सही है, एम्प्यूला। फिर हमारे पास एक पार्ट इस्तमस होता है, इस्तमस, और इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक जंक्शन भी होता है, सही है, जो कि उसका मेजर रोल है, सही है, एक को रिसीव करने में, सही है, और एग और स्पर्म दोनों का मिलाने में, सही। तो उसको हम एस्टमस एम्प्यूला जंक्शन भी कहते हैं, सही। तो मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ एम्प्यूला रीजन में होता है, सही, जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट है, सही। अच्छा, 7 नंबर में से कुछ आप देख लिए। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है और बुक लाइन भी है 28 डेज, सही। फिर हमारा फर्स्ट 7 डेज हमारे पास इसके 3 फेज है ना, सही है। कुछ बुक्स में 4 भी है लेकिन इसको मेजरली 3 फेज है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज है हमारे पास, सही है। फिर हमारे पास पहले हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, 1 to 5 डेज, सही है, या 7 डेज भी। फिर हमारे पास प्रोलिफरेटिव पेज भी है जिसको हम प्री अविवलेटरी पेज भी कहते हैं, जो कि हमारे पास 6 to 14 डेज होता है, सही। ये फिडल बुक्स
से बता रहा हूँ, सही है। और फेडरल बुक्स में जो लिखा है, सही है। पहले हमारे पास 1 to 5 डेज, सही है, ये मेंस्ट्रुएशन है। फिर 6 to 14 डेज प्री ओव्यूलेटरी फेज है। और फिर हमारे पास 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। ये केपीके बुक में ओव्यूलेशन एक जो है ना पॉइंट है, सही, ये थर्ड स्टेप है, सही है। फिर थर्ड फील्ड में हमारे पास सिक्रेटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है, सही है, जो कि हमारे पास 15 to 28 डेज का होता है, सही है। तो ये कितने डेज हो गए? 28 डेज। अच्छा, 8 नंबर एमसीक्यूज आप देख लें। 8 नंबर, प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय। तो हमारे पास 8 एमसीक्यूज में है, करेक्ट ऑप्शन है सी। प्रोजेस्टेरोन हमारे पास कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। कार्पस ल्यूटियम ये क्या चीज़ है? हमारे पास एस्ट्रोजन जब नेगेटिव, ये हमारे पास कब होता है? डे 14 में। इसका जो सारा सिनारियो है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये यहाँ पे बता दूँ। प्रोलिफरेटिव पेज में हमारे पास ये होता है कि थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ राइज ऑफ एफएसएच हार्मोन, ये उर्दू में बता दूँ, सही। एफएसएच की जो हार्मोन है, सही, वो राइज हो जाता है, सही, ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ द साइकिल, सही। फिर हमारे पास ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। उसमें हमारे पास कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है, सही। तो उसमें हमारे पास एक जो है ना वो डोमिनेट हो जाता है और कुछ जो है ना स्टॉप टू ग्रो हो जाते हैं, सही, जो ग्रो नहीं कर जाते और फाइनली वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं फॉलिकल एट्रीसिया। फॉलिकल एट्रीसिया हम उनको कहते हैं, सही है। वाइल वन डोमिनेंट फॉलिकल को हम फिर मेच्योर फॉलिकल कहते हैं, या ग्राफियन या वेजिकुलर फॉलिकल भी कहते हैं, सही। ये यहाँ पे लिख दूँ, हमारे पास ग्राफियन भी कहते हैं और हम वेजिकुलर भी कहते हैं, सही। ये जो डोमिनेंट हो जाता है, सही। फिर हमारे पास एफएसएच आल्सो स्टिमुलेट, सही, ये भी यहाँ पे बता दूँ। एफएसएच हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन विच इन टर्न्स, फिर हमारे पास वो क्या करते हैं? गवर्न्स द वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, सही। फिर हमारे पास इसके साथ साथ एंडोमेट्रियम हमारे पास क्या करते हैं? वंस अगेन बिकम थिक हो जाते हैं, सही, और वेल वेस्कुलराइज्ड हो जाते हैं, सही। यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोजन पर नेगेटिव फीडबैक एफएसएच पे शो करते हैं, सही है, जिसकी वजह से हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन लेवल, सही है, राइज हो जाता है और लेवल ऑफ एफएसएच डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये इससे हमारे पास एलएच को बाई चांस जो है ना एक चांस मिल जाता है, सही, जो कि इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे हमारे पास एवुलेशन हो जाते हैं। एवुलेशन हमारे पास ये रप्चर्ड फॉलिकल के साथ क्या करते हैं? ये एक येलोविश ग्लैंडुलर मास पे कन्वर्ट कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, जिससे हमारे पास फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, सही। हमारे पास है कार्पस ल्यूटियम, ये भी यहाँ पे बता दूँ, ये एक येलोविश ग्लैंडुलर मास है, सही। अच्छा, 9 आप देख ले, टोटल गेस्टेशन पीरियड, ये हमारे पास प्रेगनेंसी पीरियड कितना है? तो ये 9 नंबर एमसीक्यू हमारे पास है सी ऑप्शन, 280 डेज। ये नम्स में 3 to 4 बार रिपीट हुआ, सही। तो ये एमसीक्यू भी, द एवरेज ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज अबाउट 9 months या 280 डेज। अच्छा, 10 नंबर एमसीक्यू आप देख लीजिए, फीटस इन ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर्म इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, तो 10 में हमारे पास है बी ऑप्शन, फ्रॉम 3rd month, आफ्टर 8 weeks। यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे बता दो। आफ्टर 8 weeks द एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज फीटस, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द 3rd month। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एवरेज लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग बर्थ इज अबाउट 11 में हमारे पास ये कुछ बुक्स में मेंशन है सी 450 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 450 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 12 अच्छा, तो हमारे पास 12 एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सही है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है सेफाइलिस काज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलेडम, सही है। तो हमारे पास सेफाइलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको एक बैक्टीरिया काज करता है, वो है ट्रेपोनेमा पैलेडम। बी है हमारे पास जेनिटल हर्ब प्रोड्यूस जेनिटल सॉर्नेस एंड अल्सर्स। तो हमारे पास ये टेक्निकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सही है। हमारे पास सारे जो जेनिटल हर्ब्स है वो हमारे पास ये सारे जो है ना ये जेनिटल सॉर्नेस और अल्सर को काज नहीं करता, सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, एमसीक्यूज के लिहाज से करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन है सिपाइलिस अफेक्ट आइज बोन्स जॉइंट सीएनएस, ये भी बिल्कुल सही है। गोनोरिया इज काज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सही है। अच्छा, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास इसमें जो 12 एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। 13 एमसीक्यूज आप देख लें कि ह्यूमन फीमेल्स में हमारे पास कौन सा साइकिल होता है। तो हमारे पास 13 में बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है कि ह्यूमन फीमेल्स अंडरगो अ मेंस्ट्रुअल साइकिल whereas most non-primates have an estrous cycle। तो estrous साइकिल और menstrual साइकिल का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सही है।
इसी तरह ही प्रोसेस होता है, लेकिन हार्मोन्स डिफरेंस दोनों में है। सही, हमारे पास ईस्ट्रस साइकिल में भी 3 स्टेज है, सही, या 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। और यहाँ पे जिस तरह मेंस्ट्रुएशन है, जिस तरह प्री ओव्यूलेटरी फेज है और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, इसी तरह ईस्ट्रस साइकिल में भी, लेकिन हार्मोन डिफरेंस है। सही, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी है ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बर्थ कैनाल। तो बुक लाइन है जो हमारे पास है, वजाइना एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। 15 आप देख लें, न्यूट्रिशन टू एन एग इन द ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय। तो हमारे पास 15 में करेक्ट ऑप्शन है फोलिकल सेल्स। एक को ओवरी में एक को कौन जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वो है हमारे पास फोलिकल सेल। द फोलिकल सेल सराउंडिंग द oocyte प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट। 16 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एंड ऑफ एन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ओल्ड एज इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनार्क हमारे पास स्टार्ट को कहते हैं, जो कि 14 एज से स्टार्ट होता है। सही है, 14 ईयर्स का जब हो जाते हैं तो मेनार्क स्टार्ट होता है। स्टार्ट ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्क and stopness of a menstrual cycle is या end of the menstrual cycle is menopause। 17 आप देख लें, in asexual reproduction offsprings are produced by। हमारे पास 17 में है बी हमारा माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग हमारे पास माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग थ्रू माइटोटिक डिवीजन। 18 में हमारे पास है, ये एमसीक्यू आप देख लें, डैश इज द लेटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्पर्म। सही, 18 ये हमारे पास केपीके बुक में लेटिक एंजाइम हमारे पास हाइलोरोनाइडेज है जो कि स्पर्म से रिलीज होता है। दिस एंजाइम इज रिलीज फ्रॉम द स्पर्म एक्रोसोम। से हमारे पास हेड के ऊपर इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या ऊसाइड का सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको क्रॉस करते हैं, उसमें होल करते हैं। तो हमारे पास वो कौन सा लेटिक एंजाइम, वो हाइलोरोनाइडेज है। मैं इस तरह प्रोनाउंस करता हूँ। सही, help in penetrating the womb। सही, अच्छा, 19 आप देख ले, हाउ मेनी ऑटोसोम डज ए ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव। 19 में हमारे पास है 44। ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है 44, ऑटोसोम्स इन 26 क्रोमोसोम। टोटल कितने हैं, 46 हमारे पास टोटल क्रोमोसोम है, 44 इसमें ऑटोसोम है, 26 हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। 20 आप देख रहे हैं, डैश इज एन ऑर्गेनेली दैट हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द वूम। तो कौन सा ऑर्गेनेली है जो स्पर्म को पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो 20 हमारे पास है ए, जो ऊपर एंजाइम भी उससे सिक्रीट होता है पेनिट्रेशन में हेल्प करने के लिए। हमारे पास कौन से, एक्रोसोम हेड के ऊपर होते हैं। अच्छा, 21 आप देख लिए, हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट। तो ह्यूमन स्पर्म किस वजह से लोकोमोट करते हैं या जो है ना मोशन करते हैं, तो फ्लेजिला है, ह्यूमन स्पर्म है वो फ्लेजिला 2 से। 22 आप देख लेते हैं, हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस। 22 हमारे पास है टेस्टिस से हमारे पास, ये सिर्फ मेल्स में होता है ना, मेल में हमारे पास कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट। एक्रोसोम इज फिल्ड विद, तो हमारे पास 23 में है, एक्रोसोम में क्या होता है कि पेनिट्रेशन का काम करता है। सी, तो ऑब्वियस बात है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम लाइक हाइलोरोनाइडेज एंड एक्रोसिन। सी, एक्रोसिन भी हमारे पास इसमें एक एंजाइम होते हैं टू एड फर्टिलाइजेशन। सी, अच्छा, 24 आप देख लें, the dish is a temporary organ that connects a mammalian mother to its fetus। 24 में हमारे पास प्लेसेंटा है। सही, प्लेसेंटा ऐसा चीज़ है, इज अ टेम्पररी ऑर्गन दैट फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड fetus। See, 25 आप देख लिए, the seminiferous tubule of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of। 25 में हमारे पास है spermatogonium। तो the germinal epithelium of seminiferous tubule contains spermatogonia which divides to form sperm cells। अच्छा, इनके नंबर्स भी आप लोग को याद होना ये लाजमी है। सही, ये अक्सर टेस्ट में मोस्टली आ जाते हैं। सही, कि हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इतना इनके नंबर। सही, द टेस्टिस, ये आप सबको पता है ना, ये तो ओबियस बात है। टेस्टिस हमारे पास मेल गोनेड्स है। सही है, हमारे पास ये आउटसाइड द एब्डोमेन होते हैं। आउटसाइड क्यों होते हैं, सही है, क्योंकि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मोस्ट एफिशिएंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। सही, और हमारे बॉडी का कितने वो 37 है, तो फिर इसमें नहीं होगा। तो इस वजह से अल्लाह पाक ने इसको ऊपर आउटसाइड द एब्डोमेन बनाया। सही, तो ये भी आप लोग, ईच टेस्टिस हमारे पास सिंगल ईच टेस्ट में हमारे पास 250 to 300 लेब्यूल्स होते हैं। सही, 250 to 300 लेब्यूल्स होते हैं। सही, लेब्यूल में हमारे पास 1 to 4, ये फिडल से बात कर रहा हूँ। सही, तो फिडल को आपने फॉलो करना है, 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सही, हमारे पास इस तरह एक लेब्यूल है ना, इसी तरह हमारे पास ये एक टेस्टिस है हमारे पास, ये मैंने ड्रा कर दिया। इस तरह हमारे पास लेब्यूल है। सही, ये कितने होंगे, 250 to 300। और फिर इसमें हमारे पास टाइटली फिल्ड 1 to 4, इस तरह मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रा कर दूँ। 4 हमारे पास कितने
1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। सही है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। सही है, 25 में हमारे पास कितने स्पर्मेटोगोनियम सी ऑप्शन इसका। 26 आप यहाँ पे देख लें, 26 में है दीज सेल्स ऑफ द टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन्स। टेस्टोस्टेरोन हमारे पास कहाँ से सिक्रीट होता है, कौन से सेल्स ऑफ द टेस्टिस से, सटोरी सेल तो नहीं है, वो नरिशमेंट देता है। सेल्स ऑफ जर्मिनल ये भी नहीं है। लेडिक सेल्स या जिसको हम ICSH इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीटिंग हार्मोन ये भी कहते हैं, तो हमारे पास ये यहाँ से सिक्रीट होता है, सेल लेडिक सेल से होता है, तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देयर इज ए लोकोमोट इज अ कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल नोन एज 27 हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसको हम ग्यूबरनैकुलम कहते हैं। अच्छा, दिस फाइब्रस ग्यूबरनैकुलम क्या है, ये एक फाइब्रस कॉर्ड है। सही, दिस फाइब्रस कॉर्ड हेल्प्स इन द डिसेंट ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग फैटल डेवलपमेंट। सही, ये आप लोगों को बता दी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 28 आप देख लें, विच ऑफ दीज इज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल मैमल्स। सही है, तो 28 में हमारे पास बी ऑप्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ऑलरेडी सबको पता है, द प्रोस्टेट ग्लैंड इज एन एक्सेसरी ग्लैंड, ये तो ऑब्वियस स्टेटमेंट है मैंने, दैट सिक्रीट अ फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सेमन। सही है, हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के बारे में बता दूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अच्छा, तो ग्लैंड के हवाले से यहाँ पे बता दूँ ना कि हमारे पास पेयर ऑफ सिमाइनल वेजिकल ग्लैंड्स, तो आप सबको पता है ना कि हार्मोन जिससे रिलीज होते हैं। सही है, सिमाइनल वेजिकल पेयर ऑफ सिमाइनल वेजिकल्स होते हैं, और इनका जो लोकेशन है ना ये मोस्टली रिपीटेड होता है। सही, और हर बार ये इंडिकेट में इससे आ जाते हैं। सही, कि पेयर ऑफ सिमाइनल वेजिकल्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट। अब स्पर्म डक्ट के ये जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, एपिडाइडमस के बाद जो आते हैं। सही, एपिडाइडमस के बाद हमारे पास जो एक ट्यूब स्ट्रक्चर आ जाते हैं उसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं, या वास डिफरेंस। ये 3 नाम मैंने यहाँ पे बता दिए। सही, ये मैं बता रहा हूँ। सही, इस बार से आप मुँह टेस्ट आप उठा लें, वहाँ पे भी ये MCQ आएगा। सही, पेयर ऑफ सिमिलर वेजिकल कहाँ पे होते हैं, जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट, जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट। सही है, एंड एजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे मौजूद है। फिर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे, इनसर्कल्स द यूरेथ्रा। सही, यूरेथ्रा से इर्द गिर्द होते हैं। सही, जस्ट बिलो द ब्लैडर। सही, ये 2 ग्लैंड यहाँ पे बता दिए। अच्छा, पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी हम कहते हैं, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब इनका लोकेशन क्या, ये हमारे पास जंक्शन ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा पे होते हैं। सही, तो ये भी यहाँ पे आप लोगों को बता दिए। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। सही, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास मेल मैमल्स में होता है। 29 नंबर से कुछ आप देख लें, हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डेवलप्ड सेंट्रल ल्यूमेन आफ्टर। तो हमारे पास ये स्पर्म, ये सारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ये प्यूबर्टी के बाद होता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अनदर नेम ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पे मैंने आपको बताया ऊपर, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 31 आप देख ले, विच हार्मोन इनिशिएट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। 31 में हमारे पास ये मोस्टली रिपीट MCQ से इनिशिएशन कौन करते हैं, FSH। स्पर्मेटोजेनेसिस का इनिशिएशन FSH करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स। अच्छा, फिर रोल हमारे पास LH का भी है, टेस्टोस्टेरोन का भी है, लेकिन इनिशिएशन कौन करता है, ये FSH। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स। तो 32 में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस, 32 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, testosterone synthesis, ladic cell produce testosterone which is crucial for male reproductive function. Corpus luteum is the source of secretion of progesterone, ये ऊपर MCQ था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट अलग है। 34 आप देख लिए, आफ्टर ओव्यूलेशन प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस, देन द कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। 34 में हमारे पास है डीजेनरेट। सही, 34 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, डीजेनरेट्स इन शॉर्ट टाइम, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो फिर वो ये डीजेनरेट हो जाता है। सही, अच्छा, हमारे पास 35 MCQ आप देख लिए, प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, तो वही MCQ से स्टेटमेंट लगे। कार्पस ल्यूटियम, बार्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ फीमेल करेस्पॉन्ड्स टू डैश ग्लैंड, तो ये भी हमारे पास ये NCERT बुक में मेंशन है, मोस्टली अक्सर रिपीट हो जाता है। ये हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड या जो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ना मेल्स में, तो फीमेल में हमारे पास ये करस्पॉन्डेंट टू है। सही, यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 37 आप देख लें, ये स्टेटमेंट आप देख लें, बार्थोलिन ग्लैंड इन फीमेल करस्पॉन्ड टू कॉपर्स ग्लैंड मैन बोथ सिक्रीटिंग म्यूकस। सही, अच्छा, एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ, तो ये तो सबको पता होगा, यूट्रस। द एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस व्हिच थिकन्स एंड शेड्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो डियर आप देख ले, फोलिकल फेज ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द अनदर नेम ऑफ, तो 38 में हमारे पास है
proliferative phase. The follicular phase corresponds to the proliferative phase when follicles mature. हमारे पास ये ऑप्शन ये फर्स्ट मैंने बताया. नॉन प्राइमेट मेमल्स हैव, ये भी उस एमसीक्यूज में बताया था, ऑस्ट्रियस साइकिल. सही. और मेमल्स में हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. ल्यूटेन सेल्स आर फाउंड इन 40 में हमारे पास है कार्पस ल्यूटियम. सही. बी ऑप्शन. ल्यूटेन हमारे सेल्स हमारे पास कार्पस ल्यूटियम में होते हैं. अच्छा. ल्यूटेन सेल्स is the are found in the corpus luteum produce the progesterone इन्हीं सेल से सीक्रेट होता है. अच्छा. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्ज, जो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है. और ये स्टॉप एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेरे पास कहते हैं. प्राइमरी oocyte इज डैश. तो 42 में हमारे पास है डिप्लॉयड. प्राइमरी oocyte हमारे पास डिप्लॉयड होता है. तो प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉयड 2n. सही है. एंड अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल्स. सही है. अच्छा. प्राइमरी oocyte हमारे पास डिप्लॉयड होता है, फिर उससे जो सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. सही है. तो ये आप लोगों. अच्छा. प्यूबर्टी अकर्स इन फीमेल्स एट द एज ऑफ, तो 43 में हमारे पास है 11 to 14, जो कि बी ऑप्शन है. सही. प्यूबर्टी फीमेल्स हमारे पास 11 to 14 एज में होता है. ये जनरल बात है. सही. 44 आप देख ले. द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू मैटर फ्रॉम द यूट्रस. व्हाट इज दिस डिस्चार्ज टर्म्ड एज. अच्छा. 44 मेंसेस हम कहते हैं. सही. जो कि फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं. इस वजह से इसको हम मेंसेस भी कहते हैं. द मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज का मेंसेस कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज फ्रॉम द यूटेराइन लाइनिंग. इसकी कंपोजिशन भी मैंने यहाँ पे बता दी. अच्छा. विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज शेडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. वो कौन सा लेयर है जो कि हमारे पास मेंस्ट्रुएशन में शेड होता है. सही. ब्लड या टिश्यू के फॉर्म में. तो होता है एंडोमेट्रियम. सही. एंडोमेट्रियम endometrial layer of the uterus sheds during menstruation. तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है. 46 आप देख लीजिए. the following can lead to a menstrual cycle. 46 में unfertilized egg, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. menstruation occurs when the egg remains unfertilized leading to the shedding of the uterine lining. सही है. अच्छा. 47 आप देख ले. the phase during which menses occur is called, तो वो कौन सा फेज है. menstrual phase. सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. द फोलिकुलर फेज इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज. स्टेटमेंट अलग है, ऊपर बताए हैं. ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्राइमरी फोलिकल्स कन्वर्टेड टू ग्राफियन फोलिकल. तो वो कौन सा फेज है. प्रोलिफरेटिव या फोलिकुलर फेज, जिसमें हमारे पास फोलिकल एट्रिसिया भी बनता है, जो कि रिसेसिव या जो रह जाता है फोलिकल, और जो मेच्योर हो जाता है. सही. या जो डोमिनेंट हो जाता है, फिर उसको हम ग्राफियन फोलिकल कहते हैं, जिससे कार्पस ल्यूटियम भी बाद में बन जाता है. सही. तो वो फोलिकुलर फेज में होता है. अच्छा. एज द ग्राफियन फोलिकल मैच्योर अ मैसिव अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय द फोलिकल व्हिच कॉजेस LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज. अप्रॉक्सीमेटली व्हिच साइकिल डे व्हाट साइकिल डे डज द LH सर्ज अकर. तो वो कौन सा है. डे 14, जिससे हमारे पास oocyte या oogenesis स्टार्ट हो जाता है या एग रिलीज हो जाता है विद इन 5 मिनट्स. सही. ये फ्रेल बुक में मेंशन है विद इन 5 मिनट्स. तो ये थी आज की वीडियो और एक्सप्लेनेशन. अच्छा. इसके बाद जो है ना दूसरा चैप्टर इनहेरिटेंस का है, तो वो भी इसके बाद शेयर होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें.